मुल्तान का सोन हलवा मशहूर है, असली दुकान का मुझे भी नहीं पता। हाफिज का मुल्तानी सोन हलवा। अब वो क्या करते हैं, बड़ा सा हाफिज लिख देते हैं सोन हलवे पे, छोटा जिहा थले हबीब लिख देना, सलीम लिख देना। वो सादे बंदे हाफिज का समझ के ले जाते। खुशाब का ठोडा, एक दुकान के साथ कई दुकानें खुली हुई। यही चक्करबाजी हुई इस्लाम के साथ। इकरार करके खुम में जबानें बदल गई, बदली नमाज और अजानें बदल गई। दीनदार दी फरोश बने बैठे हैं, नजीर इस्लाम तो वही है, दुकानें बदल गई। ईसाइयों के, यहूदियों के 71 फिरके बन गए, ईसाइयों के 72 फिरके बन गए, मुसलमानों के 73 फिरके। हक को बातिल को ढूंढना है बीच में से। अल्लाह फरमाता है मैं हर एक को इमाम के साथ उठाऊंगा, तो 72 फिरकों का इमाम गलत होगा, वो नमाजों समेत जहन्नम में जाएंगे। अब मैंने आपको ये नहीं कहा कि जबरदस्ती मुझे मानने, नहीं, 73 में से एक जन्नत में जाएगा। बस स्टैंड था, उसमें एक गाड़ी खड़ी थी, उसका रूट था जन्नत की तरफ। 72 और गाड़ियां खड़ी हो गई, उन्होंने भी बोर्ड जन्नत का लगा लिया, जाना उन्होंने जहन्नम में है। हाकर बड़े तेज थे, हाकर समझते हैं ये जो सवारियों को वरगला कर, जिसने देर से जाना हो वो किराया पहले काट लेता है ताकि फंस के बह जाए। चढ़ाते हैं ऐसे जैसे दामाद आ गया, उतारते हैं धक्का देकर। गौर है या नहीं? अब अक्लमंद आदमी सिर्फ इतना सोच ले कि असली एक गाड़ी है जिसने जन्नत में जाना, 72 खड़ी हैं जिन्होंने दोज़ख में जाना। उनके हाकरों ने झूठ बोल के शोर मचाया हुआ है, जन्नत 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 जन्नत। अब वो रूट भी वो इस्तेमाल करते हैं जहां रास्ते में शैतान जैसा डाकू खड़ा है, वो सामान भी लूट लेगा और दोज़ख में भी पहुंचा देगा। बैठने से पहले ड्राइवर की शक्ल तो देख, ये खुद भी जन्नत में जाएगा कि नहीं जाएगा। मैंने बाहर के मुल्कों में जाके देखा है जहां पे वो लोग शराब को बुरा नहीं समझते। जिमें लस्सी थे किसी जमाने बंदे पिलाते हैं जी, इधर आया ऐसे जगह जगह शराब। कई बंदे कहते जी सारी फिक्र ही नहीं होती जो शराब ना बेचिए, मजबूर है। मजहब अहले बैत में शराब पीना हराम, शराब बेचना हराम, जिस जगह पे पी जा रही हो वहां बैठना हराम। उस काफिर माशरे में भी वो कहते हैं सब पिए, ड्राइवर ना पिए। जैसे हमारे पाकिस्तान में सड़क पर स्पीड चेक होती है, वहां ड्राइवर की चेकिंग होती है, ब्लड टेस्ट लेते हैं। उनके टेलीविजनों पर मैंने इश्तहार देखे कि एक लाइसेंस पड़ा हुआ है, ऊपर से शराब पड़ रही है, समझाने के लिए। वो एक लिमिट से जब शैतान वो शराब बढ़ती है तो नीचे से लाइसेंस गायब हो जाता है। मतलब ये कि अगर इतनी पी के ड्राइविंग करोगे तो लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। मैंने कहा काफिरों में भी इतनी खैरत है कि शराबियों के हाथ में छोटी सी गाड़ी का स्टीयरिंग नहीं देते, तो पूरे मजहब का स्टीयरिंग शराबियों के हाथ में देना चाहते। फिर जो लाइसेंस है ड्राइविंग का वो हुकूमत देती है। मैं आपको अपना कार्ड दे दूं, रास्ते में चेक करने वाला कहे लाइसेंस दिखाओ, और आप कहें अल्लामा नासिर अब्बास साहब का, वो आप जितनी इज्जत करें हुकूमत तो नहीं मानती। तू जेली पीरों की जितनी मर्जी इज्जत कर, मलकल मौत तो उनका ख्याल नहीं करेगा।
और खुदा की कसम अहले बैत के अलावा दरवाजा ही कोई नहीं। खुद सहाबा किराम को अहले बैत की जरूरत, ना जरूरत होती तो इतना बड़ा सहाबी इमाम हुसैन से क्यों कहता लिख कर दे दे मैं गुलाम हूं। सफारशी चिट वो लिखवाता है जिसकी अपनी वाकफियत ना हो। तो उन्होंने लिखवा के साबित नहीं किया कि मुनकर नकीर मुझे जानते ही नहीं, मैंने खुद चला जाना है, कुछ नहीं होना। अहले बैत के बच्चों का लिखा हुआ भी चला गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। इस कंफ्यूजन को दूर करो, इस झगड़े को दूर करो, इस फसाद को दूर करो। कब्र को याद रखे बंदा, मौत को याद रखे और फिर फैसला करे। टेक्निकल ओहदों पे इलेक्शन नहीं होता। बंदा दवाई लेने जाए, आगे डॉक्टर की कुर्सी खाली हो, मरीज वोट डालने भाई किन डॉक्टर बनाइए ना, ये पूछे भाई तू पढ़े भी हैं कुछ या नहीं। जो डेस्परीन को तलवार वाली गोली कहता हो उसे वोटों से डॉक्टर बनाया जा सकता। नुकसान किसका होगा? मरीजों का। पैगंबर की कुर्सी जो खाली हो गई, हादी उसे बनाओगे जो खुद इलाज करवाने आया था। नाराजगी माफ, बीमार रहा तो वो 40 साल तक उसको इतनी अकल तो नहीं आई ना कि रब वो है या पत्थर है। जो कंकर को शंकर मानता रहा, जो बुत को हय्यो कयूम मानता रहा, जो बुत को अपना खालिक और राज़िक मानता रहा। सिगरेट पीने वाले भी दो तरह के बंदे होते हैं। एक को दावत दो तो वो कहते हैं मैं कभी नहीं पीते, ठीक है जी, वो क्योंकि सिगरेट पीने वाले सखी होते हैं खुद भी, वो जरूर सुलह मारते हैं डब्बी खोल के, आप भी पिए। सामने दो तरह के बंदे होते हैं। एक वो जो कहते हैं मैं कभी नहीं पीते, एक वो होते हैं जो कहते हैं मैं छड़े नहीं। इन दोनों में फर्क है। ये जिसने छोड़ दिए हैं ये कभी भी ललचा सकता। इसीलिए तो फतह मक्का के वक्त एक बुजुर्ग ने हुजूर से कहा था मैं वो तोड़ दूं। हुजूर ने फरमाया दूर हट, जो पूज चुका हो वो तोड़ नहीं सकता। कल तक तो तेरे पीर थे, अब तू कैसे इनको तोड़ेगा? उसी को बुलाया जिसके बारे में इमाम फखरुद्दीन राजी, ये अहले सुन्नत भाइयों का बहुत बड़ा इमाम, अब भी उनका कोई आलिम बहुत पढ़ा लिखा हो तो उसे कहते हैं राजी दौरा। इनका नाम राजी था, शियों से कभी राजी नहीं हुए। लेकिन इस आलिम दीन ने, कोई बंदा कुरान लेकर आए मजलिस के बाद, मैं हाशिए पे लिख देता हूं, अगर मेरा हवाला गलत हो मैं मजहब तब्दील कर दूं। अब्बा छोड़ना आसान है, अली छोड़ना मुश्किल। उन्होंने हर सहाबी के नाम के साथ लिखा रजी अल्लाह ताला अन्हु, अली के नाम के साथ लिखा करम अल्लाह वजहू। मेरे तो ये भी बारे में, क्योंकि या अल्लाह करीम है, या रसूल करीम है, या कुरान करीम है, या अली करीम है। इनके अलावा किसी के साथ करम है ही नहीं। करम इन्हीं के साथ। उनके शागिर्द ने पूछा आपने हर एक के साथ रजी अल्लाह लिखा, अली को रजी अल्लाह क्यों नहीं लिखा? आले मोहम्मद की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, बड़े फख्र से फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कहने लगे अगर अली ने भी पूरी जिंदगी कोई गुनाह किया होता, अल्लाह तो सलामत रखे, खुदा इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। हैदरी, अगर अली ने भी पूरी जिंदगी कोई गुनाह किया होता और अल्लाह अली से नाराज हुआ होता तो फिर मैं अली को रजी अल्लाह लिखता। अली ने जब अल्लाह को कभी नाराज ही नहीं किया,
भाई अल्लाह का एक फरिश्ता है ना जबराइल रजी अल्लाह ताला अन्हु, कई बंदे में शर्म तो चुप कर गए, पढ़िया मैं गलत है। अलैहिस्सलाम रजी अल्लाह तो नहीं, मौलवी को शर्म नहीं आती। जैसे अली के घर का नौकर अलैहिस्सलाम हो, मालिक रजी अल्लाह कैसे हो सकता? मैं बिस्मिल्लाह करूं, मैं बिस्मिल्लाह करूं, मेरी सैन राजी हो गई, मेरी सैन राजी हो। उन्हें और ज्यादा तकलीफ हुई तो उन्होंने कहा यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो नायका का बेटा जो टीवी पे आता है, जिसकी उनकी मोहब्बत में दाढ़ी भी 3 जगह से निकली। उसे कहा हजरत यजीद रजी अल्लाह ताला अन्हु। मैंने कहा वेल डन, थैंक यू, शुक्रिया। सारी दुनिया सिर्फ लानत भेजती थी, मैं उसका शुक्रिया अदा करता। उसने यजीद को रजी अल्लाह कह के हमें रजी अल्लाह की औकात बता दी। मैंने कहा अब कोई नाराज ना हो, मैं सारे रजी अल्लाह चेक करूंगा। पता नहीं तो मस्ती में आके किस किस को रजी अल्लाह कह गए, अंदर से वो यजीद ही ना हो तो सारे चेक करने पड़ेंगे। हमें क्या परेशानी? हमें परेशानी तब होती अगर यजीद को इज्जत मिल जाती, या हुसैन के मकाम में कोई कमी आ जाती, या हमारे पास कोई रजी अल्लाह होता। हमारे पास तो सारे अलैहिस्सलाम। और सही बुखारी में ये 10-15 साल पहले की किसी के पास भी छपी हुई सही बुखारी हो, हर जगह पे अहले बैत के साथ अलैहिस्सलाम। और अखबारें पढ़ो जो जक्कम मुहर्रम को हुकूमत की तरफ से छपी है, उनमें इश्तिहार छपे, ज़ाब्ता अखलाक, किसी को न छेड़ो। अगर इस पर हुजूर अमल कर लेते काम पूरा नहीं। वो कहते थे हमारे पुत्रों को क्यों बुरा कहते, हुजूर भी फरमाते मैं किसी को नहीं छेड़ना, जिथे लगे हो उथे लगे रह। ठीक, कुरान से कहो वो क्यों छेड़ता है? आदम का जिक्र करे, ये शैतान कहां से आ गया? इब्राहिम का जिक्र करे, ये नमरूद कहां से आ गया? मूसा का जिक्र करे, फिरौन कहां से आ गया? अंधेरा नहीं समझाओगे तो रोशनी का कैसे पता चलेगा? जालिम का तारफ होगा तो मजलूम समझ में आएगा। लेकिन मौजूदा हसना के साथ बड़े अदब से पूछता हूं, सामईन गिरामी, पूरी कायनात के अंदर ये पाकिस्तान में जितनी अखबारें छपी हैं, उन्हें यकम मुहर्रम की उठा कर देख लें, हुकूमत पंजाब की तरफ से उसके इश्तिहार मैंने पढ़े। उसमें लिखा है कि अहले बैत रजी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हु, अज़वाज रसूल रजी अल्लाह अन्हुमा और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो है या नहीं, आप इसे कहते हैं बेवकूफी। बाप रजी अल्लाह, बेटा अलैहिस्सलाम।